हाय फ्रेंड्स, दिस इज सौम्या एंड यू आर वाचिंग सौम्या's टेक टिप। आज मैं आप लोग के सामने एक न्यूज़ वीडियो लेके आई हूँ क्योंकि मार्च के महीने में बहुत सारे न्यू लॉन्चेस होने वाले हैं। तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, आप लोग सोच सकते हो कि किस वक्त पे क्या ले, और क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रहेगा आपके पास, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना ज़रूरी बन जाता है। क्योंकि एंड में मैं आपको मेरा ओपिनियन क्या है मैं आपको बताऊंगी, और मैं आपको रेकमेंड करूंगी आपके बजट के अकॉर्डिंग कि 20,000 से नीचे और 25,000 से नीचे कौन से फ़ोन आपको लेने चाहिए। बाकी आप अपना बजट देखते हुए आप चूज़ कर सकते हो। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखिए, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए। और जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हो, मेरा ये जो चैनल है बहुत न्यू है, और न्यू है इसका अपना एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है क्योंकि ये फ़ोन्स, जितने भी फ़ोन्स मेरे पूरे चैनल में है, सारे फ़ोन्स हैंड पिक्ड है, मैंने अपने पैसे से अपनी मेहनत से खरीदे हैं। तो अच्छा बुरा दोनों बताती हूँ मैं, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि कोई ब्रांड का प्रेशर नहीं है, किसी कंपनी का मेरे पे प्रेशर नहीं है कि मैं अच्छा ही बोलूँगी। तो जो चीज़ मुझे घटिया लगती है किसी फ़ोन के बारे में, भले वो प्रोसेसर हो, कैमरा डिपार्टमेंट हो, जो भी हो, मैं बता देती हूँ आपको। और मैं ये इसलिए आपको बताती हूँ क्योंकि मैं ये सब चीज़ खुद फेस करती हूँ, खुद एक्सपीरियंस करती हूँ, और मुझे लगता है कि ऑनेस्टली वो चीज़ बोलना चाहिए। देखिए, जिन लोग को फ़ोन्स मिलते हैं उन लोग तो बस अच्छा बोलते हैं, इवन डिब्बा लेकर ठोकते हैं उसको। तो आप खुद बताइए कि सच में कोई ऐसा कर सकता है? अगर उसकी मेहनत का पैसा है तो वो ऐसा नहीं करेगा। तो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप एंड तक ये वीडियो देखो, और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगी कि आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए भटकावे में ना आते हुए। तो जो पहली न्यूज़ आ रही है वो है एप्पल की ओर से। आपको पता होगा कि एप्पल बहुत सारे फ़ोन्स, मोस्टली तो यूएसए में ही होता है उसका फ़ोन, चाइना और इंडिया में भी। एप्पल 12 इंडिया में मैन्युफैक्चर हो सकता है। इससे पहले भी एप्पल SE और XR इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ है। तो जब इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है तो शायद इसका प्राइस कम हो। तो हम लोग होप कर रहे हैं कि जब ये इंडिया में बनेगा एप्पल 12, क्योंकि जो कि बहुत अच्छा फ़ोन होने ही वाला है, तो उसका प्राइस थोड़ा कम कर देगा एप्पल, क्योंकि इंडिया में ये मैन्युफैक्चर होगा। तो एप्पल फैंस के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। अभी तो एप्पल का दाम 80K है, तो चाइना में बन रहा है ये। इंडिया में बनेगा तो शायद इंडियन यूजर्स और हमारा जो इकोनॉमी है उसके हिसाब से शायद ये प्राइस जितना भी कम हो हमारा ही फ़ायदा है। अगर 10,000 भी कम होता है तो अच्छा है ना। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है मोटरोला की ओर से। तो मोटरोला G10 पावर और G30 पावर के नाम से दो फ़ोन्स लॉन्च करने वाला है। इसके स्पेक्स मैं आपको यहाँ दे रही हूँ। मैं इन दोनों फ़ोन्स को रेकमेंड नहीं करूँगी। आप बोलो क्यों? इसलिए भले ये फ़ोन के प्राइसेस कम है, पर गौर फरमाने वाली बात है, मेमोरी नहीं, स्नैपड्रैगन जो इसमें यूज़ किया गया है, दोनों स्नैपड्रैगन जो यूज़ किया है 460 और 662, दोनों आउटडेटेड है। दोनों 1-2 साल पुराने फ़ोन्स में जो यूज़ होते थे वो यूज़ किए गए हैं। तो फ़ोन काफ़ी एवरेज होगा परफॉर्मेंस के डिपार्टमेंट में। तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप ये फ़ोन लो। एक 9,000 का है, 11,000 का है। तो लेकिन मैं प्रोसेसर के साथ कोई कॉम्प्रो नहीं करती। ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छा फ़ोन लो, पैसे भले ज़्यादा लगाओ, लेकिन प्रोसेसर बहुत ज़ोरदार होना चाहिए उस फ़ोन का। मैं इन दोनों फ़ोन्स को रेकमेंड तो नहीं करती हूँ, लेकिन अगर आप यूट्यूब देखते हो तो आप ज़रूर देखोगे कि इन दोनों फ़ोन्स की हाइपिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। बहुत लोग बहुत अच्छी चीज़ें बोल रहा है, मतलब अच्छी चीज़ें बोली जा रही हैं इन दो फ़ोन्स के बारे में। और सैमसंग के A32 के बारे में भी बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है। वो फ़ोन भी मैं रेकमेंड नहीं करूँगी कि उसमें MediaTek का G80 यूज़ किया गया है, जो कि आउटडेटेड है और एवरेज है, एक्चुअली बिलो एवरेज है। मैं तो इवन ये बता दूँ तो आप इसलिए मैं आपको बताती हूँ, हाइपिंग के ऊपर मत जाइए। न्यूज़ जो भी आप लोग को न्यूज़ बताई जाती है फ़ोन्स के बारे में, एक बार खुद का रिसर्च कीजिए और प्रोसेसर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। प्रोसेसर अच्छा होगा तो प्राइस भी दोगे तो वो मतलब प्राइस टू परफॉर्मेंस सही रहता है। लेकिन अगर प्रोसेसर ही फालतू है तो फ़ोन कितना भी मतलब उसका प्राइस मतलब मैच नहीं करता है, आप प्राइस ज़्यादा देते हो कंपेरेटिवली। नेक्स्ट न्यूज़ है OnePlus 9 सीरीज़ के बारे में। ये 23 मार्च को इंडिया में आ जाने वाला है। तो इसका स्पेक्स मैं आप लोग को दे रही हूँ। खास बात यह है कि इसका जो कैमरा डिपार्टमेंट है, इस बार OnePlus ने काफ़ी मेहनत किया और हैसलब्लैड ब्रांडिंग की गई है इसके कैमरा में, और मतलब कैमरा बहुत अच्छा होने वाला है फॉर श्योर। क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ कि OnePlus हमेशा सैमसंग और एप्पल फ़ोन्स के कंपैरिजन में थोड़ा पीछे रह जाता है कैमरा के डिपार्टमेंट में। तो इस बार उसने कमर बांध लिया है और इस बार वो टक्कर देने वाला है। तो देखते हैं कि ये जो 9 सीरीज़ आने वाला है कितना अच्छा होगा।
स्नैपड्रैगन 888 अपने नॉन 5G प्रोसेसर CPU लाने वाले हैं इंडिया में, इंडियन मार्केट को देखते हुए, क्योंकि अभी 5G 4G में बहुत टसल हो रहा है इंडिया में कि 5G ठीक से आएगा, इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा। अगर आप 5G टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते हो तो मेरे चैनल में एक वीडियो मैंने इसी चीज़ के ऊपर बनाया है कि क्या इंडिया तैयार है 5G टेक्नोलॉजी के लिए। तो बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में, बिल्कुल आम भाषा में मैंने एक्सप्लेन किया है कि 5G टेक्नोलॉजी के लिए इंडिया रेडी है कि नहीं। भले फ़ोन 5G के आ रहे हैं इंडिया में, तो हमें लेना चाहिए कि नहीं। तो वो अगर आपको देखना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसे ज़रूर चेकआउट करो। तो ये बात अच्छी है कि स्नैपड्रैगन 888 अभी 4G वर्जन में भी आ रहा है, और ये आपको जानना भी चाहिए कि स्नैपड्रैगन 888 सबसे टॉप प्रोसेसर में से एक है। तो ये 4G वर्जन में आ रहा है, तो हमारे इंडिया के लिए बहुत अच्छा है और इसका दाम भी कम हो सकता है। और इतना सब बताने के बाद अब सबसे मेन और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ही। सेकेंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इतने सारी चीज़ों में से, समुद्र में से मैं आपको निकालती हूँ और बताती हूँ कि आपका अगर रेंज 20,000 के अराउंड है, 20,000 से कम है या 25,000 से कम है, आपका रेंज यही है, तो आप Xiaomi Redmi Note 10 के लिए आप बिल्कुल पिंच कर दो, आप वो वाला लो, या तो पोको F3 के लिए आप वेट करना शुरू कर दो, उसके लिए पैसा सेव करना शुरू कर दो। देखिए ज़रूरी है, देखिए बोलने के लिए तो सब हाइपिंग कर रहे हैं, ये ले लो वो ले लो, ग्राहक आप हो, पैसा आपका है, तो वही लो जो आपके लिए सही है और जो आपको सूट करता है। मुझको सूट करता है वो मत लो, जो आपको सूट करता है वो लो। आप ऐसा एक फ़ोन लो जो बोलते हैं ना जेब में छेद ना कर दे, तो ऐसा एक फ़ोन लो जो आपके बजट रेंज में हो। तो दो फ़ोन को मैं बता रही हूँ, एक है Xiaomi का Redmi 10 Pro या तो पोको F3, ये दो मैं आपको पूरी तरीके से रेकमेंड कर रही हूँ। और इसके बगैर कोई फ़ोन मत लो इस प्राइस रेंज में, लोगों को बोलने दो, जितना देखना है आप देख लो, जितने वीडियो आपको देखने हैं। मोटरोला के जैसे फ़ोन्स है G10, G30, सैमसंग का A32, वो सब फ़ोन का हाइपिंग पूरा चल रहा है, वो सब ना लेके वेट फॉर द बेस्ट। रेडमी का आप 10 Pro लो और पोको F3 बिल्कुल। एक और सरप्राइज, मैं खुद Redmi 10 Pro लूँगी और मैं इसका पूरा फुल रिव्यू मैं इस आने वाले डेज में बनाऊँगी, आपको ऑनेस्ट रिव्यू ही मिलेगा। मैं ये खुद लूँगी, इसीलिए मैं इसको रेकमेंड भी कर रही हूँ कि आप लोग लो। तो मेरा चैनल तो आपके सपोर्ट से ही मैं एनकरेज होती हूँ, एनकरेज होकर ये सब चीज़ें करती हूँ। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, लेकिन मैं आप लोग को ह्यूज थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स भी काफ़ी अच्छे बढ़ रहे हैं, मेरे व्यूज़ भी बहुत अच्छे बढ़ रहे हैं। तो आपके सपोर्ट के बजाय मेरे में भी हिम्मत नहीं आती है कि मैं जाके कोई भी फ़ोन उठा के ले आऊँ, उसका रिव्यू बना दूँ। तो फिर आपके सपोर्ट की वजह से ये हो रहा है, इसलिए आप मेरा भला सोचते हो तो मैं भी आपका भला सोचती हूँ। तो आप वेट कीजिए अगले वीडियो के लिए। मैं कैमरा सैम्पल्स लाऊंगी सैमसंग F62 का, और आने वाले टाइम से मैं Xiaomi Redmi Note 10 Pro का वीडियो बनाऊंगी, और आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं हाईली रिकमेंड ब्रांड मुझे कुछ नहीं बोल रहा है, मैं खुद पर्सनली आपको बोल रही हूँ कि वो फ़ोन आप ज़रूर लीजिए अगर आपका बजट रेंज 25 से कम या 20,000 से कम है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।